अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। माशाल्लाह से सेटअप की ना अच्छे तरीके से सफाई हो गई है। डेली ही सफाई होती है, कोई दिन भी ऐसा नहीं है अभी सफाई ना हो, क्योंकि बर्ड रखे हुए हैं तो इनका खाने पीने का सफाई का सारा जिम्मा हम पर ही आता है। माशाल्लाह से ट्रेज़ को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। सफाई डेली ही होती है और वीक में एक दफ़ा इनको पानी से अच्छे तरीके से मैं धो देता हूँ। कल जैसे कि धोया था, और ये सिर्फ वेस्टिंग के निशान ही होते हैं और कोई भी यानी कि कचरा वगैरह नहीं होता। अच्छा, पानी आपको आज फिर येलो सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि आज फिर इनको मैंने ना विटासोल सुपर यूज़ करवाई है। अभी गर्मी है, इस वजह से इतनी ज़्यादा इनको यूज़ नहीं करवा रहा है। ये मल्टी वाइटामिन होते हैं और अगर मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा फिर इनको लगातार 3 दिन यूज़ करवाने के बाद फिर 3-4 दिन यानी कि इनको रेस्ट देंगे। माशाल्लाह से हमारे सारे के सारे पेयर जो है हेल्दी एक्टिव है। अच्छा, ये फीमेल ने माशाल्लाह से आज सेकंड एग दे दी है, मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद नीचे ये वाली फ़ीमेल इंशाल्लाह आज एग दे देगी। ये माशाल्लाह से हमारे ब्रीडर पेयर है। इसका मेल जो है वो पट्ठा है, फीमेल ब्रीडर है। ये पूरा पेयर ही ब्रीडर है और ये भी दोनों ब्रीडर हैं। बस इसमें ना फीमेल ने मेल ने अलग अलग ब्रीड की है और तकरीबन 3 से 4 दिन तक ना ये वाली फ़ीमेल झोल वगैरह उसने बनाई है, ये भी ब्रीड कर देगी। बाकी ये वाला पेयर न्यू है, ये वाला भी पेयर न्यू है और ये वाले पट्ठे हैं। ये इसमें यहाँ पर पट्ठा है, फीमेल ब्रीडर है और यहाँ पर दोनों ही ब्रीडर है लेकिन न्यू है। तो माशाल्लाह से ये एक छोटा सा सेटअप है। आपके भाई का ब्रीड आना स्टार्ट हो गई है। बहुत ही मेहनत के बाद 4 साल से बर्ड रखे हुए हैं, तकरीबन 5वां साल शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा लॉसेस के बाद जो है माशाल्लाह से सेटअप पर जो है ना वो अब ब्रीड तो पिछले साल भी आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी, लेकिन ये है कि बस कुछ गलतियाँ की हैं। इस दफ़ा कोशिश करेंगे वो गलतियाँ ना करें। विटामिन वगैरह ज़्यादा यूज़ करवा देना और फिर वो पीस ख़राब हो जाता है, सीप में आ जाता है। तो माशाल्लाह से इस दफ़ा हम वो वाली गलतियाँ नहीं करेंगे जो कि मैं करता रहता था। वो भी आपको बताऊँगा क्या गलतियाँ मैं करता था जिससे बर्ड ख़राब होते थे। माशाल्लाह से हमारी बेल कितनी स्पीड से ये बढ़ रही है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बहुत ही यानी कि ख़राब हो गई थी, छोटी सी थी और अब माशाल्लाह से बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। इसके जैसे ही एक और बेल ना लाकर हमने इस साइड पर भी, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है यहाँ पर लगाई थी, लेकिन वो खुश्क हो गई थी, वो फिर मैंने हटा दी थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ यही थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, इसको थोड़ा सा काट के हम वो दूसरी साइड पर भी शिफ्ट कर देंगे। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों पर ना ग्रीनरी हो जाएगी जो कि बड़ी ही खूबसूरत लगेगी। इनके केजेस की भी अच्छे तरीके से सफाई हो गई है क्योंकि बाजरा इनको मैं ट्रे में ही डालता हूँ, इनकी यानी कि केज के नीचे ही डाल देता हूँ। तो इस वजह से ना इनको डेली ही यानी कि इनके केज की सफाई करनी पड़ती है। माशाल्लाह से तीनों पेयर यहाँ पर मैंने अभी तक इसको कवर नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको मैं कवर कर दूँ। इसको मैं कवर करूँगा फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद ही फीमेल ने अंडा दे देना, नहीं तो अगर मैं इसको कवर नहीं करूँगा तो फीमेल अंडा नहीं देगी। माशाल्लाह से ये पट्ठा और उसका बाप बैठा हुआ है, दोनों अंडे फर्टाइल हैं। इसकी डेट जो है वो मैंने लिख ली है, अंडों के ऊपर तो नहीं लिखी, वैसे ही मुझे याद है, कुछ वीडियो में भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखें माशाल्लाह से ना ये लैदा से जो निकल रही है ना इसकी एक शाख, वो मैं काट लूँगा, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो है ना बहुत ही जल्दी यहाँ पर माशाल्लाह से इस दफ़ा इंशाल्लाह दोनों ही बच्चे निकलेंगे। पिछली दफ़ा सिर्फ एक ये ही निकला था क्योंकि हमने ये पेड़ न्यू लिया था, तो यानी कि पेड़ डिस्टर्ब हो जाता है ना नई जगह पर जाने के बाद। यहाँ पर माशाल्लाह से मेल बैठा हुआ है, इनका अभी पेड़ तो नहीं लगा लेकिन यह कि उम्मीद है बहुत जल्द पेड़ लग जाएगा। इनको मैं निकालूंगा ही तो पेड़ लगेगा। तो कोशिश करते हैं 1-2 दिन तक केज लेके आते हैं और इन पट्ठों को निकाल लेते हैं। चूज़ों को भी जो है ना मल्टीविटामिन आज मैंने यूज़ करवाए हैं, विटासोल सुपर। इनको थोड़े यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा है इनके लिए क्योंकि ये बड़े बर्ड हैं और लव बर्ड्स को थोड़ा सा यानी कि कम यूज़ करवाया। इनकी क्वांटिटी का हिसाब होता है, किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि बताऊंगा आपको कि मैं कितना किस बर्ड को यूज़ करवाता हूँ, क्योंकि ये मैं तकरीबन 5-6 साल से यूज़ करवा रहा हूँ। मल्टीविटामिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, इनको भी यूज़ करवाया। इनका भी पानी आपको येलो सा नज़र आ रहा होगा, सेम नीचे भी इस तरह से ही है और सेट माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये तकरीबन दूसरी दफ़ा धुल गया, एक सुबह फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये तकरीबन 2 बजे का टाइम है सेकंड टाइम, उसके बाद शाम को जब मैं 5 बजे आऊँगा बाजरा डालने फिर थर्ड टाइम। 3 दफ़ा माशाल्लाह से सेटअप धुलता है। ट्रेस तो दिन में 1 दफ़ा ही धुलती हैं, लेकिन जो नीचे ज़मीन है ना ये 3 दफ़ा धुलती है माशाल्लाह से। मैं वाइट हीरा भी आपको दिखाता हूँ क्योंकि वो उन्होंने अपना मोल्ड वगैरह क्लियर कर लिया लेकिन अभी तक अंडा वगैरह नहीं आया। तो वाइट हीरे की तरफ चलते हैं जो कि हमने वो सामने वहाँ पर रखा हुआ है उस केज के अंदर। उस केज की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत जल्द जो है वो केज हम बना देंगे जो कि बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा। और उस पूरे केज में हमने सिर्फ एक ही वाइट हीरा पेयर रखा हुआ है जो कि तकरीबन पिछले साल उसने ब्रीड की थी, लेकिन ना बच्चे सारे डेड इंशाल्लाह हो गए थे। उसके बाद जो है ना फिर हमने ब्रीड ही नहीं ली, यानी कि अंडे उनके खाते रहे हम, बच्चे नहीं निकलवाए। केज की हालत ना कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऊपर भी काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है, इस वजह से ना मैं इनको जब बाहर ही निकालता हूँ ना फिर ही आपको दिखाता हूँ। वैसे केज के अंदर मैं कोशिश करता हूँ ना ही दिखाऊँ क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ख़राब है। सफाई वगैरह इस वजह से इस केज की हम नहीं करते क्योंकि इसको तोड़ के बनाना ही है। तो वैसे तो ज़्यादा सफाई तो करते हैं, लेकिन जो डेली वाला काम है ना, यानी कि वीक में 1 दफ़ा कर ली, वो काम डेली वाला काम नहीं करते हम, क्योंकि मुर्गे हैं अगर इनके नीचे ना फ़र्श पक्का है जैसे ये है ना, वैसे तो अगर हम मट्टी ना डालें नीचे तो इनके पाँव ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा जिन्होंने मुर्गे
वगैरह रखे हैं उनके पाँव नीचे से ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो अलहदा मसला मसाइल, फिर टेंशन में बंदा आ जाता है। इस वजह से ना हम मिट्टी डाल के ही रखते हैं। मिट्टी की वजह से फिर ज़्यादा यानी कि ये जब फड़फड़ाते हैं ना तो वो सारी मिट्टी आती है, फिर वो यानी कि और मसले मसाइल होते हैं। इस वजह से ना हम इनको बाहर निकाल के ही वीडियो बनाते हैं, केज के अंदर इनकी वीडियो नहीं बनाते। माशाल्लाह से पेपर वाइट है। फीमेल की दुम भी आपके सामने है, मेल की दुम भी। दोनों की दुम जो है ना वो पिछले दिनों टूटी हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं आ गई है। और मेल है ना यहाँ से थोड़े से पर इसके रहते हैं टांगों के पास से, तो ये भी बहुत जल्द आ जाएंगे। और इसके मुंह के पास से भी थोड़े से पर यहाँ से भी रहते हैं। तो मेल जो है वो मोल्ड कर रहा है। जिस दिन इसका मोल्ड क्लियर हो गया उस दिन फीमेल ने अंडे देना शुरू कर देने हैं। फिर वो हम जो है या तो मुर्गी के नीचे रख के या कबूतरों के नीचे रख कर बच्चे निकलवाएंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा बड़ा कुछ सोचा हुआ है इनके लिए, क्योंकि ये जो है ना 2 साल से हमारे पास है और इसकी ब्रीड एक भी बच्चा हमारे पास नहीं आया। तो इस दफ़ा जो है ना कोशिश पूरी करेंगे इसके बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हम नेक्स्ट ईयर के लिए अपने पास होल्ड करें, रोकें। और अगले साल हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वाइट हीरे की ब्रीड है। माशाल्लाह से पेपर वाइट है पूरे का पूरा पेयर। कुछ दिनों से ना सेटअप पर हम कोई बर्ड वगैरह नहीं लेके आए, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज पेट मार्केट जाते हैं। परसों हम गए थे फ्राइडे वाले दिन, आज संडे है, पेट मार्केट गए थे। वहाँ से ना हमने बर्ड्स लेने थे डक के छोटे बच्चे, क्योंकि वो हमने ना यानी कि इसी साइड पर रखने थे। यहाँ पर घर वाले साइड पर यहाँ पर ही उनकी कोई यानी कि छोटे केज में जगह बना लेनी थी। छोटे बच्चे इस वजह से लेने थे ताकि वो जब बड़े हो जाए ना तो वो हमारे आदी हो जाए, हमें मारे ना, यानी कि डरते भी है ना बड़े पीस ले ले, तो वो बच्चे इस वजह से मैंने लेने थे। लेकिन उस टाइम पूरी मार्केट में एक भी डक का बच्चा नहीं था। बड़ी थी लेकिन बड़ी हमने लेनी नहीं थी क्योंकि स्पेस इशू भी है। तो आज फिर कोशिश करते हैं, चलते हैं। अगर आज हमें वो डक के बच्चे मिल गए तो वो भी लेके आएंगे, या कोई और चीज़ मिली, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेड सी स्पेस है। तो जितनी स्पेस है हमने सब में कहीं ना कहीं यानी कि हर बर्ड रखा हुआ है जो कि हम यानी कि यहाँ पर रह सकता है हमारे साइड पर। पिजन साइड पर जगह है लेकिन वहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा मसला है आने जाने का। कोशिश करता हूँ मैं अभी डेली जाया करूँ, लेकिन फिर भी ना वीक में 1 से 2 छुट्टियाँ हो ही जाती हैं। तो वहाँ पर हमने चूज़े और कबूतर रखे हुए हैं, हाई फ्लायर, फैंसी। और अब सोच रहा हूँ या तो रैबिट या डक के बच्चे, 1-2 चीज़ें मैंने सोची हुई हैं। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं क्या चीज़ें लेके आऊँ अपने इस सेटअप के लिए या वो पिजन सेटअप के लिए, जिसका यानी कि मुझे अच्छा लगा कमेंट, यानी कि जो हमारे सेटअप पर इजीली हम उसको संभाल सके। क्योंकि अगर हम ले आए वो फिर हमसे संभले ना तो वो एक्सपायर हो, फिर मैं वो चीज़ यानी कि नहीं पसंद मुझे, यानी कि जो हम रख सकते हैं सिर्फ हम वही लेके आएंगे। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हम क्या चीज़ लेके आएँ जो कि हमारे इस वाले सेटअप पर या पिजन सेटअप पर अच्छी तरीके से सर्वाइव करें, हम उसको संभाल सके। कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। पिजन सेटअप पर आ गया हूँ माशाल्लाह से। बेबी पिजन मुझे सामने से ही नज़र आ गए हैं, दोनों ही बिल्कुल ओके है और हेल्दी एक्टिव है। इनका ही सिर्फ डर होता है कि कहीं इनको कोई मसला मसाइल ना हो जाए, लेकिन माशाल्लाह से इस दफ़ा जो है ना दोनों ही बेबी पिजन जो है इनकी ग्रोथ भी सेम ही हो रही है, निकले भी सेम डे ही है और माशाल्लाह से बड़ी ही खूबसूरत है। और दोनों ही अलग-अलग ब्रीड में से है, एक की माँ ये है और एक की माँ दूसरी है। ये वाले जो ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं ना, दूसरे के माँ बाप ये हैं। तो ये वाला पेयर भी माशाल्लाह से दोबारा ब्रीड पर आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले मैं एक पेयर ले गया था फैंसी, जो कि ये है माशाल्लाह से। अच्छा, इनको कोई सिया भी कहते हैं, कोई ब्लैक शराजी भी कहते हैं। हर किसी का अपने अपने इलाके का ना हिसाब है, भी कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो ये माशाल्लाह से ना मैं एक पेयर लेके आया था। ये जो पीछे मेल बैठा हुआ है ना, जब मैं लेके आया था ना इसकी दुम थी वाइट कलर की जैसे फीमेल की है, लेकिन फिर ना वो थोड़ी सी ख़राब थी, वो मैंने खींच दी। दूसरी दफ़ा उसकी दुम आई है ब्लैक कलर की। और ये पेयर जो है ना ये कन्फर्म नहीं था, भाई ने ना पता नहीं झूठ बोल के हमें दिया था, ये पेयर लगा हुआ नहीं है। ये दोनों ना इस तरह से लड़ते रहते हैं, डरते रहते हैं, पेयर वगैरह इनका नहीं लगा हुआ। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 हमारे पास माशाल्लाह से ये थे, बड़े ही खूबसूरत है, ब्लैक एंड वाइट। और एक हमारे पास और था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम लेके नहीं आए थे, ये खुद ब खुद ही सेटअप पर आ गया था। ये बैठा हुआ है और ये भी माशाल्लाह से मेल है। तो ये 3 थे हमारे पास। तो मैं आज मार्केट गया, मार्केट में से मुझे डक के बच्चे तो नहीं मिले, जैसा कि मैंने आपको कहा था शायद उनका कोई सीज़न होता है, भी उस सीज़न में ही मिलते हैं, तो वो नहीं मिले। तो फिर मैंने कहा खाली हाथ आने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। बर्ड माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी यानी कि तादाद में थे, लेकिन वो यानी कि अब सेटअप पर थोड़ी सी पहले उनकी जगह बनानी पड़ेगी, फिर ही वो लेके आएंगे। तो मैंने कहा खाली हाथ आने का फ़ायदा तो कोई नहीं है। ये माशाल्लाह से फ़ीमेल मैं ले आया हूँ। अच्छा, ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इनमें भी मुझे लगता है काफ़ी क्वालिटी है। अब ये मुझे पता नहीं है क्योंकि हमने हाई फ्लायर ही रखे हैं शुरू से, ये फैंसियों का इतना हमें पता नहीं है। अब मैं ये लेके आया हूँ फ़ीमेल, ये सेम इसके जैसी है लेकिन इसकी दुम ब्लैक कलर की है। शायद इनमें भी क्वालिटी का फ़र्क हो, पता नहीं, शायद ये वाले अच्छे होते हैं या वाइट दुम वाले अच्छे होते हैं, इसका मुझे तो नहीं पता। तो ये वाला मेल जो है ना इसके लिए मैंने सोचा है, और इसका तकरीबन पेयर लगा भी हुआ है ये वाली फ़ीमेल के साथ, क्योंकि इसकी दुम भी वाइट है और ये ना आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये जो पीछे ब्लैक कलर का यानी कि दुम वाला मेल बैठा हुआ है ना, उसके लिए मैं ये फ़ीमेल लेके आया हूँ। तो माशाल्लाह से सेटअप पर 2 पेयर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये फ़ीमेल है, इसको हम कोई इसके पर नहीं बांधेंगे, कोई नहीं काटेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं माशाल्लाह से आपको पहले ना चारों को इकट्ठा करके फिर दिखाता हूँ, बड़े ही खूबसूरत हैं ये माशाल्लाह से 4 पीस जो है ना बड़े ही खूबसूरत है। अच्छा, इसमें दो पेयर यानी कि ये कंप्लीट हो गए हैं।
इसमें एक पेयर वो है जिसकी दुम वाइट है भी मेल फीमेल की, और एक पेयर वो है, वो अभी लगा तो नहीं है लेकिन बहुत जल्द लग जाएगा, जिनकी ना दोनों की दुम ब्लैक कलर की है। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ब्लैक दुम वाले अच्छे होते हैं कि वाइट दुम वाले अच्छे होते हैं। और इनमें 2 पीस ऐसे हैं जिनके पाँव पर बाल है और 2 पीस ऐसे हैं जिनके पाँव पर बाल नहीं है। तो ये माशाल्लाह से मुझे तो बड़े ही खूबसूरत लगे हैं फैंसी में, ये ब्लैक एंड वाइट बड़ा ही यानी कि इनका अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये माशाल्लाह से 2 पेयर जो हैं वो इस टाइम हमारे सेटअप पर कंप्लीट हो गए हैं। ये जो फर्स्ट पे है ना, ये जो गर्दन हिला रही है, ये फीमेल मैं न्यू लेके आया हूँ अभी। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कैसे लगे आपको, अगर अच्छे लगे तो भी, अगर नहीं अच्छे लगे तो भी। मैं सोच रहा हूँ इनके जैसे ना 5 से 6 कबूतर और लेके आते हैं और उनको अपने सेटअप का पक्का करते हैं। एक ही जैसे ये ब्लैक एंड वाइट कबूतर हमारे सेटअप पर उड़ेंगे ना तो माशाल्लाह से बड़े ही खूबसूरत लगेंगे। इसमें आपकी यानी कि क्या, इस बारे में आपके क्या राय है, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। सभी कबूतरों को रूम से बाहर निकाल दिया है माशाल्लाह से। इस टाइम सेटअप पर ना रूम के अंदर एक भी कबूतर नहीं है, सिर्फ ये केज के अंदर ही है, बाकी सबको मैंने बाहर निकाल दिया। ये माशाल्लाह से हमारे 4 पीस ब्लैक एंड वाइट, इनको ब्लैक शराजी भी कहते हैं और स्याह भी कहते हैं। अब यानी कि मुझे तो नहीं पता, ये तो जिससे मैं ले गया हूँ ना उसी ने ही मुझे बताया था। एक भाई जो है वो इनको स्याह कह रहा था और एक भाई ब्लैक शराजी कह रहा था। बाकी पता नहीं ये दुम का इनका क्या हिसाब है, इसकी मुझे समझ नहीं आई। हाई फ्लायर में ये चक्कर तो नहीं होता, पता नहीं फैंसियों में शायद ये कोई होता हो इनका ब्रीड का हिसाब। अच्छा, इसमें 3 पीस जो है ना उनका ये बिल्कुल फ्रंट से वाइट है और एक का ये थोड़ा सा वाइट है। अब ये भी पता नहीं क्या चीज़ है, तो इनमें पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही। इनमें पता नहीं ये ब्रीड्स का हिसाब होता है कि खुद ब खुद ही इस तरह से मिक्स कलर में या मिक्स यानी कि बच्चे निकलते रहते हैं। तो इसके बारे में मुझे कोई भी पता नहीं है, कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा एक बेबी पिजन था, ये भी बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है, ये बैठा हुआ है माशाल्लाह से। और अब तो बड़ा तेज़ हो गया, ये मुझे देखकर ना ऐसे थोड़ा सा पीछे हो गया था। ये माशाल्लाह से बैठा हुआ है, पर वगैरह भी इसके आने शुरू हो गए हैं। और किसी क्रेट के अंदर मैं देख लूँ कोई अंडा वगैरह तो नहीं है। अच्छा, ये एक फ़ीमेल बैठी माशाल्लाह से, इस फीमेल ने अंडा दे दिया, ये बैठी हुई है। ये माशाल्लाह से जो है ना एक और यानी कि अंडा आ गया, अभी फ़ीमेल निकल के गई है सेटअप से। तो इनको मैं ज़्यादा तंग नहीं करता, इनको मैं निकाल देता हूँ सबको बाहर। पर वगैरह हम नहीं बांधेंगे ना ही काटेंगे, ये इसी तरह से ना सेटअप पर 2 तो हमारे सेटअप के माशाल्लाह से पक्के हो गए हैं। 2 जो हैं वो एक के पर कटे हैं और एक आज ही मैं लेके आया हूँ, तो इनको ज़्यादा तंग नहीं करते, निकाल देते हैं। ये माशाल्लाह से ये सारे ही निकल गए हैं। जो न्यू वाली फ़ीमेल ले गया हूँ मैं वो भी बाहर निकल गई है। ये माशाल्लाह से अब ये आपको ना काफ़ी यानी कि ज़्यादा लग रहे होंगे। तो ये वाली फ़ीमेल मैं लेके आया हूँ, इसके एक पर टेप लगी हुई है, एक पर खुला ही हुआ है। तो 1 से 2 दिन बाद जो है ना हम इसकी ये टेप भी उतार देंगे और ये हमारे सेटअप पर उड़ा करेगी। यानी कि इसका पेयर हमने लगाना है इस वाले मेल के साथ, और ये जो हमारे सेटअप पर खुद ब खुद ही आ गया था इस मेल का पेयर लगाना है इस फीमेल के साथ, जो कि लगा भी हुआ है। तो अभी जो है इनको थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ उड़ा दूँ, क्योंकि मौसम अच्छा है, हवा वगैरह चल रही है। तो ये माशाल्लाह से हमारा कलर वाला पट्ठा, ये जब मैं आया तो तभी ही उड़ रहा था, काफ़ी देर से उड़ी ही जा रहा है। तो अभी इनको थोड़ा सा उड़ाते हैं, इन्होंने खुद ही एक एक करके ना ऊपर जाना शुरू कर देना है। ये जैसे कि ये वाला भी मेल उड़ता है, उसके अलावा ये फीमेल न्यू है, इसको तो नहीं हम उड़ाएंगे, इसको भी 1-2 दिन ना ऐसे ही फिरने देंगे, उसके बाद इसके पर खोलेंगे। अच्छा, ये आज मुझे फिर कम से कम ही लग रहे हैं, शायद इसमें कोई रहता हो। अच्छा, एक छोटा पट्ठा जो है ना वो नहीं है आज फैंसी का, वो शायद उड़ा हुआ हो, नज़र तो नहीं आ रहा। ये तो माशाल्लाह से आ गया कलर वाला पट्ठा, इसकी लैंडिंग हो रही है। जब से ये 1-2 दिन बाहर रहा है ना उसके बाद ये घर में ही आता है, कहीं और नहीं बैठता। नहीं तो ये सामने हमारे नेबर के घर में ना टंकी पर जाकर बैठ जाता था। तो वो छोटे वाला पट्ठा मैं देख लेता हूँ, नज़र तो नहीं आ रहा, कहीं आज वो तो नहीं चला गया सेटअप छोड़ के, इस चीज़ की समझ ही नहीं आती। अच्छा वाला उड़ते हैं।